गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है मेडिकल एंड जी मेंस, साथ में क्लास 9 एंड 10 मैथ एंड साइंस। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 एंड 10 के मैथ और साइंस, साथ में वैदिक मैथ। इससे बिफोर मैंने वैदिक मैथ का क्लास दे चुका हूँ। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप देखेंगे क्लास वैदिक मैथ की जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ वो भी देख सकते हैं। और क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का 1 to 5 नंबर क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मेरी टेलीग्राम चैनल वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया चुके, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम आज क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 1 to 5 चूँकि हो चुकी है क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का। आज क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angle such that cos A बराबर cos B, then so that एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्वेश्चन में गिवन है cos A बराबर cos B, आपको दिखाना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल दैट मीन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो जब भी होगा वो 90 डिग्री से कम होगा एंगल A और एंगल B, ये ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। दूसरा जो ट्रायंगल में क्वेश्चन एंगल है बी, आपका एक्यूट एंगल है। सो दैट कॉस गिवन है, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बेस इन अपॉन पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू कॉस बी, बी सी अपॉन बी डी। आप बी ए अपॉन बी सी को एक साथ ले लें, बी ए क्यू अपॉन बी डी। अगर इसे हम के मान लें तो पी ए बराबर के बी सी ना, एंड ए क्यू बराबर के बी डी। इसे इक्वेशन 1 आप छोड़ दें। नेक्स्ट लेते हैं हम पी क्यू अपॉन ट्रायंगल क्यू पी ए एंड ट्रायंगल डी सी बी। इन दोनों ट्रायंगल में देखें हम, क्योंकि हम पी क्यू अपॉन इस साइड का डिस्कस नहीं किया हूँ, पी क्यू अपॉन डी सी, हम इन दोनों ट्रायंगल को एनी हाउ कन्ग्रुएंट कर दें तो क्या होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को अगर कन्ग्रुएंट करते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है। हमने पढ़ चुका है क्लास 9 में, जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो तो और उनके जो बचे हुए रिमाइंडर होते हैं वो इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी से। तो हमने अभी दो साइड लिया, तीसरा साइड को भी हम कोशिश करें कि इक्वल हो जाए। पी क्यू कब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ए क्यू माइनस पी ए अपॉन होल स्क्वायर, बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर।
ए क्यू की जगह पे के बी डी होल स्क्वायर, पी ए की जगह पे ए क्यू माइनस पी ए की जगह पे के बी सी होल स्क्वायर, नीचे आपका है सॉरी सर यहाँ पे बी डी का होगा, यहाँ बी सी बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, दोनों में के है, के कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट अंडर है तो बाहर आ सकता है, के स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। आपका यहाँ पे बचा है बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, सेम चीज़ें कट गया। बच गया पी क्यू अपॉन डी सी इजकल टू के। इस के की जगह पे आप ये रख सकते हैं पी क्यू अपॉन, आप इसे इक्वेशन 2 कर दो, ये इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे आप पाएंगे पी क्यू अपॉन डी सी इक्वल टू पी ए, चूंकि इस के की जगह पे आप ये दोनों रख सकते हैं, पी ए अपॉन बी सी ए क्यू अपॉन बी डी। दो त्रिभुज अगर ट्रायंगल क्यू पी ए एंड ट्रायंगल डी सी क्यू टू ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट करना है तो सारी साइड अगर इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल के सारे साइड अगर इक्वल रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को हम कह सकते हैं ट्रायंगल क्यू पी ए कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी क्यू वाई बाय ट्रिपल एस। दोनों ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो और ये आपको प्रूव करना था। ओके, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आपको यही प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। फिर से आप समझ ले, गिवन था कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, हम इनके कॉस ए बराबर इतना होता है, हम इसे के मान लिए, पी ए बराबर के बी सी एंड ए क्यू बराबर के बी डी। हम दोनों ट्रायंगल क्यू पी और ट्रायंगल डी सी क्यू से ये लिए कट गया, ये के, इसे हम इक्वेशन 2 मान लिए। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखेंगे कि सारे साइड के जो रेशियो है वो बराबर है, तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है कन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस से। और जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो तो उनके जो साइड है वो इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी से, और मुझे यही प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप अगर मेरे चैनल में नया हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और इससे बिफोर जो भी वीडियो बना चुके हैं उस वीडियो को, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का 8.1 का 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुका हूँ, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेरी हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot theta equal to 7/8, find first 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर का थीटा का
होल स्क्वायर फाइंड करना है। इसका देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइट परपेंडिकुलर। आपको फर्स्ट में AC निकालना है, √7 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, (49 + 64) साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, P 8/√113, cos थीटा इज इक्वल टू B/H 7/√113। इस क्वेश्चन को और भी हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, बट हम ये इस पे फॉलो करके, क्योंकि दूसरा जो तरीका है 1 + sin थीटा 1 - sin स्क्वायर 1 - sin थीटा इक्वल टू होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसे डिटेल में जाकर देखते हैं कि अगर इस तरीके से सॉल्व करना हो तो कैसे करना, और आपको इसी टाइप में सॉल्व भी करना है एग्जाम में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोलता है 1 + sin थीटा, sin थीटा की जगह पे पुट करना है 8/√113 1 - 8/√113 अपॉन 1 + 7/√113 1 - 7/√113 a + b a - b इक्वल टू a² - b²। ठीक, इसी तरह का 1 - 7 का होल स्क्वायर अपॉन 113 113 - 64 अपॉन 113 1 - 49 अपॉन 113 113 113 कट जाएगा, ये 49 अपॉन 113, बट ये 60/4। फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड का क्वेश्चन बात दीजिए cot स्क्वायर थीटा, चूंकि आपको गिवन है cot थीटा, तो इसी को 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, दोनों का आंसर सही। इजी सा क्वेश्चन था, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बट अगर इसमें भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equal to 4, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 - tan² A upon
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या नॉट। आपको चेक करना है कि ये और ये आपस में इक्वल है या नहीं है इसका यूज करके। सेम इसी तरह का आपको फिगर बना पहले ड्रॉ कर लें, तब ज़्यादा क्लियर होता है। ए एंगल ए बी सी 3 cot A इजकल टू 4 cot A इजकल टू 4/3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको हाइट निकालना है या हाइपोटेन्यूज निकालना है। 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ऐसे ये ट्रिपलेट में है, इसे हम शॉर्ट में 3 4 5 9 प्लस 16 225 5 हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। अच्छा ऐसे भी 10A तो नॉर्मल है। 10A इजकल टू 3/4 कॉस ए, जितना भी आप पहले आप निकाल लें। कॉस ए इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ए इजकल टू 3/5। अब पुट करते हैं LHS में चलते हैं। इसे LHS मान लें, इसे RHS मान लें। ये दोनों इक्वल है या नहीं ये चेक करके आपको दिखाना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 16 माइनस 9 अपॉन 16 16 अप प्लस 9 अपॉन 16 16 कट गया 7/25। आपका LHS का मान ये 7/25 है। अब RHS चले। RHS में आपका है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका भी मान सेम आता है, यानी ये देखना है। कॉस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 16 माइनस 25 9 माइनस 25 25 एलसीएम 16 माइनस 9 7/25। ये आपका LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो इक्वल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आर नॉट, बट ये इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC right angle at C if tan A
1/3 find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम h का मान फाइंड करेंगे, साइन ए कॉस ए साइन ए का मान निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे। टेन ए इजकल टू 1/√3 ये आपका गिवन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, और चूंकि साइन ए है तो यहाँ पे सी बी। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि राइट एंगल एट सी एंड टेन ए, टेन इजकल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है एच होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। एच इजकल टू 2 साइन ए इजकल टू पी अपॉन एच, पी आपका 1 है, कॉस ए इजकल टू बी अपॉन एच, बी √3 अपॉन 2। और फाइंड आपको करना है यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में कॉस ए कॉस बी है और कॉस ए साइन बी है ना, ये क्वेश्चन। तो हमने साइन ए निकाला, कॉस ए निकाला, अब आगे निकालेंगे हम साइन ए साइन बी और साइन बी इक्वल टू, अगर यहां पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, एंगल यहां पे हो तो ये आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साइन बी पी अपॉन एच, एच सेम होता है बट एंगल चेंज, साइड चेंज, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा। और अगर एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर यहाँ और बेस यहाँ, बट साइन बी है तो यहाँ कॉस बी इजकल टू बी अपॉन एच, बी आपका 1 और एच 2। क्वेश्चन जो पूछ रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मान पुट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हम ड्रॉप कर रहे हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है आपसे अगर सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि आपको देखें हम क्या आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है सॉल्यूशन सॉल्व करने में, तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए यहीं पे ड्रॉप किया जाता है, आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ तक सारा निकाल दिया, इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, इससे आगे सॉल्व करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। Question number 10.
इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. फाइंड the value of sin p, cos p एंड tan p, ये फाइंड करना है. गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. पी क्यू आर, ये एक्स अगर मान लें, क्योंकि ये गिवन नहीं है और ये तो खैर गिवन है, ओ पी क्यू गिवन है. एक मिनट, नामांकन अलग कर दें. पी क्यू और ये आर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है. अच्छा, साइन पी निकालना ना, तो आप यहाँ पे पी यहाँ डाल दे तो क्या हुआ. सबका पी निकालना है तो ये पी यहाँ पे रहे तो बेस्ट है. पी क्यू और चूँकि हाँ यहाँ गिवन भी है एट क्यू और एंगल यहाँ पे आपका ये है, इस कारण से ये ठीक. क्यू पी 5 सेंटीमीटर और ये दोनों का सम दिया हुआ है 25. इफ आर क्यू एक्स देन 25 माइनस एक्स. हमने पी आर प्लस क्यू आर, चूंकि गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, हाँ यहाँ पे आप लेट कर ले. पी क्यू इज इक्वल टू एक्स 25 सेंटीमीटर, पी आर नो आर क्यू, पी आर इज इक्वल टू, चूंकि ये एक्स है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स. इन ट्रायंगल आर क्यू पी, इन ट्रायंगल आर क्यू पी, ये 90 डिग्री का है. पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी, ये 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स होल स्क्वायर, क्यू पी इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी से हम तोड़ेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए बी, जो कट रहा है उसे काट ले. फिफ्टी एक्स इजकल टू 25, इसे इधर भेज दे. 600 इजकल टू 50x, x इजकल टू 600 अपॉन 50, 12 बार में x आपका 12 आ गया
x अगर 12 आ गया देन पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12 13, ये 13 ये 12 पी आपको आप निकालना है साइन पी, साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच 12 अपॉन 13 आंसर, कॉस पी इज इक्वल टू बी अपॉन एच 5 अपॉन 13, टेन पी इज इक्वल टू पी अपॉन बी 12 अपॉन 5 आंसर। ये तीनों आपको फाइंड करना है। ये तो आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आप खुद डिस्कस करना, बट अगर किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन और जो है आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आपका हम आंसर का हम वेट करेंगे। इस क्वेश्चन आप ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए ड्रॉप करेंगे, अलग से है। क्वेश्चन है इफ साइन b इक्वल टू 1/2 सो दैट थ्री कॉस b माइनस 4 कॉस क्यू बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आपसे अगर सॉल्व ना हो तो ओके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर ट्रिगोनोमेट्री 8.2 के लिए हाजिर होता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय।